यूरोप में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका। रूस ने यूरोप देशों के लिए गैस सप्लाई बंद की। जर्मनी तक जाने वाली गैस पाइपलाइन अनिश्चितकाल के लिए बंद। रूस ने एक हफ्ते से यूरोप को नहीं दी गैस। पाइपलाइन के रखरखाव के लिए नहीं मिल रहा है सामान। रूस ने इस बात का हवाला दिया। कनाडा भेजा था हमने, लेकिन वहां से सुधर कर नहीं आया। ईयू और यूएस के बैन की वजह से सामान मिलने में दिक्कत। रूस ने कहा सैंक्शंस की वजह से हो रही है समस्या। अगली अहम खबर भी देखिए। यूरोप में ऊर्जा संकट के बीच में क्रेमलिन प्रवक्ता का बड़ा बयान। रूस से प्रतिबंध नहीं हटे तो यूरोप को गैस नहीं मिलेगी। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा ऐलान। 2 सितंबर से रूस ने बंद कर दी है नॉर्थ स्ट्रीम 1। गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है पूरा यूरोप। और उधर विंटर इमरजेंसी से बचने के लिए जर्मनी का बहुत बड़ा प्लान। जर्मनी ने सर्दियों के लिए स्टैंड बाय रखे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी यूरोपीय देशों की तरह जर्मनी को भी ऊर्जा की ज्यादा से ज्यादा जरूरत ठंड के समय होती है। रूस के गैस सप्लाई बंद करने के बाद जर्मनी की यह वैकल्पिक रणनीति। जनरल द्विवेदी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता था। देखो, यूरोप जो देश है, अमेरिका है, जो हिपोक्रेटिक पर ये जीते हैं और ये अपने लिए कुछ असूल होते हैं, दूसरों के लिए दूसरे असूल होते हैं। दूसरी बात है कि एनर्जी अभी वेपनाइज हो चुकी है। ये सन 73 में जब ऑयल एज ए वेपन यूज किया था अरब देशों ने, तो तब से जब प्रथा चल रही है। तो अभी रशिया जो है, उन्होंने एनर्जी को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 1 को उन्होंने बंद कर दिया, 2 का बात ही नहीं हो रही है। और जर्मनी, फ्रांस जैसे देश जो इनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे, वो अभी सर्दी में बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। और उनको एकदम पता लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है बहुत खराब हो जाएगी। और उनके जो एक्टिविस्ट हैं, जिनको सेंट्रलाइज हीटिंग चाहिए, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग चाहिए, वो अभी उनके विरोध हो जाएंगे। तो इसलिए ये अभी जो वैश्विक संकट है, ये सामने खुल के आ रहा है। और इनको कोई परवाह नहीं है कि कोयले से या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ये डेवलपमेंट चाहते हैं, सस्टेनेबिलिटी इनकी डिक्शनरी में नहीं है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी नहीं है सर। आपने 2 बातें महत्वपूर्ण कही हैं। एक तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हिपोक्रेसी है जो सामने आ रही है। और तीसरी बात आपने ये भी महत्वपूर्ण कही कि ऊर्जा असल में अब एक हथियार बन गई है और इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का चलन अब और तेजी से बढ़ गया है। जुलाई और अगस्त में यूरोप में भयंकर सूखा। यूरोप में सूखे ने पिछले 500 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जंगल की आग और नदियों के जल स्तर गिरने से मुसीबत। बहुत जल्दी से देखिए, इंफॉर्मेशन भी, वक्त कम बचा है, बहुत जल्दी से आपको इस इंफॉर्मेशन से भी रन थ्रू कराता हूं ताकि आप समझ सकें यूरोप में क्या हुआ है। व्हाइट बॉम्ब की तरफ तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन यूरोप ये महसूस कर रहा है सुधरना किसको है। जरा देखिए, नंबर 1, 87 सालों में 1.7 किलोमीटर पीछे खिसका गंगोत्री ग्लेशियर। खतरे चारों तरफ हैं, जैसा कहा जा रहा था अभी डिमरी साहब की तरफ से कि हर तरफ देखिए। और जनरल द्विवेदी तो तिब्बत के ग्लेशियर्स के भी हवाले दे रहे थे। नंबर 2, 85 साल में स्विट्जरलैंड के 1400 ग्लेशियर आधे से ज्यादा पिघले। नंबर 3, खतरा नंबर 3, बाढ़ ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये इंडिकेशंस हैं, खतरे और खतरे के इंडिकेशंस। चीन की नदियां सूख गई। और नंबर 5 ये भी देखिए, दक्षिण पश्चिम चीन में कुछ भी आजकल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने का गर्मी के बढ़ने से क्या कनेक्शन है, कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है। सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। ईश्वर का यह इशारा अगर हम समझ पाते तो चीजें इस बर्बादी की तरफ नहीं जाती। दक्षिण पश्चिम चीन में भूकंप से तबाही। अब अगर ये सब चल रहा है तो जरा यह भी समझ लेना अपने एक्सपर्ट से बहुत जरूरी है कि क्या इन सब चीजों को जोड़कर लिंक करके दुनिया देखने के लिए तैयार है, या आइसोलेशन में ही चीजें देखी जा रही हैं और इसका कुछ हो नहीं सकता। प्रोफेसर डिमरी, बहुत क्विक कमेंट आपका प्लीज।
जी, अभी तो आपने, क्योंकि बहुत कम टिप्पणी करूंगा जल्दी से, अपने यूरोप में यूरोपियन यूनियन ने पानी के एक्सेस पे रोक लगा दी है इस सूखे को लेके। और आप जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, आप उसको ठंडा रखने के लिए पानी कहाँ से लाएंगे जब सूखा पड़ गया। कोयले की आपने जिक्र किया, आने वाले भविष्य में 5 दशक में राइन नदी नीचे चली गई, फॉरेस्ट कहाँ से आएंगे, रेन फॉरेस्ट कहाँ से आएंगे, आप कोयला कितना खनिज आप निकालेंगे। तो इसका सीधा इम्पैक्ट आने वाले 50 साल में इंडस्ट्री में नहीं, तो यहाँ तो सर रेस लगी हुई है सुपर पावर की ना, हम सुपर पावर या तुम सुपर पावर, वो किसी भी कीमत पे हो, लेकिन सुपर पावर हम होंगे और हमारे साथ कितने देश खड़े हुए हैं इस पर हमारा क्लाउड हम देखेंगे।